ठीक है। हाँ, तो कल हम लोग अपना हैंड का क्लास कर चुके थे, ग्रुप में वीडियो डाल दिया मैंने। कोई डाउट्स हो तो प्रैक्टिस करने के बाद पूछ लेना। बाकी आज स्टार्ट करेंगे ईयर। अब देखो मेरे पास ना कुछ एक गाइड वाली पहले से बनी हुई इमेजेस हैं। ये वायर फ्रेम इमेज है, इस पे पहले प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से एक ईयर का स्ट्रक्चर हम लोग रेडी करते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ देखो, जो भी ग्रेड पार्ट है हम पहले वो मॉडल करेंगे, जो भी इसमें ग्रीन हाईलाइटेड पार्ट है फिर वो आपस में ब्रिज करेंगे। देखो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ से अगर देखें तो प्लेन से बना हुआ है, तो मैं एक प्लेन ले लेता हूँ, 90 डिग्री रोटेट कर लिया, सारी सब डिवीजन हटा दी। वायर फ्रेम मोड पे है, अब इसको मैंने यहाँ रख लिया। वर्टिसेस पे चलते हैं। नॉर्मली बस अब जैसे जैसे इस तरीके ब्रिज चल रहा है, इसका काइंड ऑफ फ्लो जा रहा है, उसी तरीके से हम लोग इसको ट्रेस करते चलेंगे। बस जैसे मेरा एक पार्ट यहाँ आना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, हम सिर्फ इसके भी ग्रे वाले पार्ट को ट्रेस करेंगे, ग्रीन वाले पार्ट को ऐसे छोड़ देंगे। तो मेरा फ्लो यहाँ से जाने के बाद इस तरीके से चल रहा है, तो मैं एज इट इज़ इसको ट्रेस करता हुआ चलूँगा। अब यहाँ से पता चल रहा है कि दो अलग साइड से बैंड निकलेगा, तो मैं एक तरीके से इसमें जैसे वायर फ्रेम यहाँ बीच में आ रहा है तो मैं इसको बीच में ले आऊँगा। देन उसके बाद एक साइड वाले को ट्रेस कर लेते हैं। तो अब ऐसे ही इसके इधर वाली साइड को ट्रेस कर लेते हैं। अब सेंटर वाले पार्ट को भी ट्रेस करते हैं।
यहाँ तक हो जाने के बाद मैंने यहाँ से यहाँ तक की एज पकड़ी और यहाँ से यहाँ तक की। सामने वाले अपोजिट एजेस हैं, नॉर्मली इनको ब्रिज कर देंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट अपने आप रेडी हो गया। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक के 3 एजेस, यहाँ से यहाँ तक के 3 एजेस, इनको भी आपस में ब्रिज कर दिया। ठीक, ये स्ट्रक्चर हमारा रेडी हो गया। अब हमें ये आउटर वाला स्ट्रक्चर रेडी करना है। तो देखो कैसे कर सकते हैं कि मैं इसको फ़िलहाल के लिए यहीं से एक्सट्रूड कर लेता हूँ। और अब नॉर्मल से इसी वाले पार्ट को सेम तरीके से ट्रेस करते चलेंगे पाथ के ऊपर। फ्रंट फेसिंग वाली एजेस को सेलेक्ट करेंगे और ब्रिज। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, एक एज यहाँ पड़ी हुई थी, यहाँ पे एक भी एज नहीं है, तो इसके लिए एज रिंग स्प्लिट, वर्टिसेस पकड़े, वर्टिसेस टू सेट। अब हमारा जो भी ग्रेड आउट वाला पार्ट था वो देखोगे तो एक तरीके से हमने पूरा बना लिया। अब बात आती है इनको ब्रिज करने की। तो जहाँ पे भी ग्रीन ग्रीन नोटिफाइड है वो आपस में ब्रिज होगा, जैसे ये वाला पार्ट होगा। अब यहाँ पे से देखो, इस वाली एज से लेके पूरा इस वाली एज तक डबल क्लिक किया, ऐसे ही सेम इस वाली एज पे क्लिक किया और फिर इस वाली एज पे डबल क्लिक किया। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की सारी एज सेलेक्ट हो गई जो लूप में थी, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट की सेलेक्ट हो गई, जस्ट ब्रिज। ठीक है, अगर तुम देखो
है, स्ट्रक्चर देखो एज इट इज़ हमारे पास स्ट्रक्चर बन के आ गया। अब इसके आगे के स्टेप्स क्या हैं, ये देखो। उतना हो जाने के बाद अभी हमारा वाला ये वाला फेस, अब इसमें देखो ये ग्रीन कलर से अंदर की साइड में गया हुआ, दैट मीन्स इतना वाला बॉर्डर पकड़ के अब हमें इसको अंदर की साइड एक्सट्रूड करना है। तो अब इसको भी काम करते हैं, एज पकड़ी, बॉर्डर किया सिलेक्ट, पर्सपेक्टिव में आ जाते हैं पूरा, नॉर्मली ऐसे एक्सट्रूड किया, आर प्रेस करके फ्रंट व्यू पर रखा, थोड़ा सा छोटा इस तरीके से, थोड़ा सा छोटा इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि इसमें भी देखो थोड़ा सा अंदर की साइड में छोटा किया हुआ, बिल्कुल सीधा होता तो ये यहाँ से कम और ज़्यादा नहीं दिख रही होती, ये यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट होता। अब उसके बाद क्या है, ये अंदर की साइड एक्सट्रूड था, अब ये देखो सेम प्लेन पे अंदर की साइड में एक्सट्रूड हुआ है, ये पीछे की साइड गया हुआ था, ये सेम प्लेन पे एकदम। अब इस तरीके से एक्सट्रूड करेंगे, सेम प्लेन पे किया और चपटा किया आगे की साइड में, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा किया। अब यहाँ पे क्या है, जो ओवरलैपिंग हो रही है उसको थोड़ा सा सही कर लेंगे, ठीक है। ओवरलैपिंग को मैनेज करने के लिए यहाँ से भी कर सकते हैं हल्का सा। अब इसके बाद क्या है, देखो यही वाला पार्ट जो अभी हमने यहाँ पे मेंटेन किया, इसको अंदर की साइड में एक्सट्रूड करना है। तो फिर से एज मोड पे चलते हैं, इसे कर लिया अंदर की साइड, थोड़ा सा इसको हम छोटा भी कर लेंगे और बाहर वाली एज को पकड़ के थोड़ा सा मेंटेन करने का ट्राई करते हैं, ऐसे, ठीक है। तो आपका ये वाला ईयर पेन जो था ये भी पूरा हो गया। अब नेक्स्ट इमेज देखते हैं हमारे पास स्टेप की। अब देखो जितना भी पॉलीगन्स इसमें सेलेक्टेड है, अब हम वो वाले पॉलीगन सेलेक्ट करेंगे। ध्यान दो, जो हमने ग्रे वाली लाइन बनाई थी पूरी, ऑलमोस्ट वही है पूरा सेलेक्टेड। तो यहाँ से सिलेक्शन लेना शुरू करते हैं, ठीक। ये वाला पार्ट आ गया सिलेक्शन के लिए। अब बाकी वाले पार्ट को देखते हैं। वही पार्ट सेलेक्ट करके अब क्या करा हुआ है, आगे एक्सट्रूड किया हुआ है। एक्सट्रूड भी देखो पहले सीधा एक्सट्रूड है, फिर अंदर की साइड में एक्सट्रूड किया हुआ है। तो पहले एकदम सीधा एक्सट्रूड करेंगे। अब क्या करूँगा, मैं एक्सट्रूड लूँगा, एक्सट्रूड फेस के थ्रू थोड़ा बाहर एक्सट्रूड किया और आर प्रेस कर लिया, दो फेसेस में एक्सट्रूड करेंगे। नॉर्मल पहले बाहर की तरफ एक्सट्रूड, फिर एक्सट्रूड फेसिस के थ्रू यहाँ एक्सट्रूड किया और एक्स एक्सिस में अंदर की साइड में पतला कर दिया। ऐसे ही सेम वाई एक्सिस में थोड़ा सा पतला कर दिया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का हल्का सा राउंडेड शेप हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब ये अलग चीज़ है, इस वाले स्टेप तक हमें फॉलो करना था। अब क्या करना है, इसके जो एंड्स थे मैं इनको मर्ज कर दूँगा, जो कि अभी ऊपर उठे हुए हैं। मर्ज कैसे करेंगे, वर्टेक्स पकड़ो, टारगेट कर लिया, इसे यहाँ मर्ज करा दिया। ऐसे से हम इसको लेंगे, इसे मैंने यहाँ मर्ज,
एक गलती हो गई, हमने स्टेप में बीच वाले भी पकड़ लिए, बीच वाले नहीं पकड़ने थे। क्या कर सकते हैं। ठीक है, फिर उस इतना करने के बाद टारगेट पर इसे भी यहाँ मैच करो, इसे भी यहाँ मैच करो। अब एक काम आप करेंगे, ये जो यहाँ पे ट्रायंगल करने वाले एजेस हैं इनको हटा दें। ठीक है, अब ये जो हमारे पास उठा हुआ पोर्शंस बचे हैं एकदम, इनको थोड़ा सा मैनेज करेंगे। इसे वाली एज पकड़े, इसको हल्का नीचे किया, इसको हल्का सा रख दिया, इसको भी हल्का यहाँ पर सेट किया। एक काइंड ऑफ ये नहीं रहा कि अभी एकदम से उठती हुई चीज़ होगी, क्या हल्का सा मैनेज होके एक साथ, मतलब ग्रेजुअली वो अपने आप उठ रहा है। ये इतना ज़्यादा नहीं हुआ कि अभी तक क्या लग रहा था कि एकदम से वो पोर्शन उठा हुआ हो गया।
इसको भी हल्का सा नीचे कर, वहाँ पे सेट हो गया। ऐसे ही यहाँ पे दोनों वर्टिसेस को पकड़ के हल्का सा नीचे करेंगे। दोनों को भी पकड़ के नीचे किया, ग्रेजुअली इंक्रीज होता हुआ बनाना था, हो गया यहाँ से। वैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत मैनेज करना है। वो 3 प्रेस करोगे तो एक बेसिक ईयर का स्ट्रक्चर आपका रेडी हो चुका है। ठीक है, अब पीछे से और कैसे सही कर सकते हैं इसे वो भी देख लेते हैं। ये वाला पार्ट है, इस पर एक एजिंग यहाँ पड़ा, इस वाले पार्ट को पकड़ा, अंदर की साइड में थोड़ा सा फोल्ड करा। ये जो एजिंग डाला था इसको पकड़ के हल्का सा इस तरीके से जोड़ा। अब ये जो पीछे का होल हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि यही होल होगा हमारा जो हमारी बॉडी के साथ इसको मर्ज कराएगा बाद में। हम मर्ज कराने से पहले हम इसकी वर्टिसेस को या इसकी एज काउंट को भी थोड़ा और भी कम करेंगे। और आप 3 प्रेस करते हो तो आपका ईयर बन के ऑलमोस्ट रेडी होगा। अब देखो जो चीज़ हमने यहाँ मर्ज कराई थी उसकी वजह से क्या हुआ, जैसे हमारी स्किन में से एक उभार निकल के आता है उस तरीके से बन के आया। ठीक है, अब अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ ज़्यादा एक्सट्रूड कर लिया, आपको थोड़ा कम एक्सट्रूड करना होता तो आप आर के साथ उसको पतला भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ लोगों का पोर्शन क्या होता है, ये वाला थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है तो इसी वाले सेम पोर्शन को आप थोड़ा और इलांगेट कर सकते हैं, थोड़ा सा और स्ट्रक्चर दे सकते हैं। कुछ लोगों का क्या होता है ये पोर्शन यहाँ से थोड़ा सा अंदर की साइड में भी होता है तो बी प्रेस करके थोड़ा इस तरीके से इसे हल्का अंदर भी कर सकते हैं। तो ये इमेज है एकदम जिसे कहते हैं कि एवरेज ईयर जैसा होता है। अब क्या होता है ना, ईयर के अंदर आप लोग इसको एक एज अ बेस मान के काम कर सकते हैं कि आप कोई भी कैरेक्टर बनाते हैं, कोई भी ह्यूमन बनाते हैं, मेल फीमेल कैसा भी, तो आप उसको इस वाली इमेज को लेके एज अ अपना बेस गाइड लेके इस पर काम कर सकते हैं। बट क्या होता है जब हम आ जाते हैं फेस के बाकी फीचर्स पे, लाइक आईज़ हो गई, आइज़ को भी चलो एक हद तक आप किसी भी एक बेस इमेज को उठा के आप उस पर गाइड कर सकते हैं सारे कैरेक्टर्स के लिए। बट जहाँ बात आ जाती है नोज़ की, जहाँ बात आ जाती है लिप्स की, जहाँ बात आ जाती है चीक बोन्स या फिर आपकी चिन की, तो वो क्या होता है वो सारे कैरेक्टर्स का अलग अलग होता है ना। वो आप उसको ये नहीं कर सकते कि आपने सारे लोगों के लिए एक एवरेज इमेज उठा लिया, आप उसी से काम कर रहे हैं देन आप करेक्टर कर रहे हैं। वो चीज़ ऐसी होती है कि वो हर फेस स्ट्रक्चर के हिसाब से चेंज होती जाती है।
बट ईयर का क्या होता है, ईयर में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा भाई, किसी का ईयर पतला होगा, किसी का ईयर मोटा होगा, किसी का थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, किसी का थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। बट जो बाकी बेस स्ट्रक्चर है वो तो ऐसे ही रहने वाला है ना। तो ईयर के लिए आपको मैं ऐसी इमेजेस दे दूँगा, आप आगे चल के कितने भी कैरेक्टर बनाएं, आप इसको एज अपने बेस इमेज रख के इससे बहुत ही जल्दी ईयर को मॉडल कर सकते हैं। लाइक अभी आपने ध्यान दोगे तो मुश्किल से 20 मिनट लगे होंगे उनको इस मॉडल को रेडी करने में। अब देखो जो यहाँ वाला पार्ट है, इसमें हम रखेंगे मिनिमम मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम इसमें 8 से 10 एजेस रखेंगे सिर्फ, जो कि इसलिए करवाया जाता है जब आप ह्यूमन एनाटॉमी में क्या चीज़ होती है, ह्यूमन एनाटॉमी हो या कोई भी कैरेक्टर हो, जब आप उसके अलग अलग पार्ट्स बनाते हैं तो आपने ध्यान होगा कार्टून कैरेक्टर में भी हमने पार्ट्स को अलग अलग बनाया था, हमने देन उनको साथ में मर्ज कराया था। वो इसलिए कराया जाता है कि मान लो किसी पार्ट में डिटेल्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे फेस पे डिटेल्स होती हैं ज़्यादा, तो हम क्या करते हैं, फेस का पॉली फ्लो जो होता है हमारा, उसमें नंबर ऑफ़ एजेस भी ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ़ पॉलीगन्स भी ज़्यादा होंगे। बट वहीं बात आ जाती है जब हैंड की बात आ जाएगी, या फिर आपके ईयर्स की बात आ गई, आपके टॉर्सो की बात आ गई, आपकी गर्दन की बात आ गई, वहाँ पे नंबर ऑफ़ पॉलीगन्स उतने ज़्यादा नहीं होंगे। तो या अगर मैं सारा एक ही पॉलीगन से बना रहा हूँ तो मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी, अब जो मैंने फेस के ऊपर डिटेल्स बनाई है उसके नंबर ऑफ़ एजेस को मैं कम करता लाऊँ, या फिर मैं सारे पार्ट्स को अलग अलग बनाऊँ जहाँ से भी मैं उनको ब्रिज कराने वाला हूँ। ब्रिज कराने वाला पार्ट मतलब कि जहाँ से वो जुड़ेंगे मेरे पार्ट्स, लाइक ये ईयर जुड़ने वाला है इस वाले पार्ट से। तो इस ब्लैंक बॉर्डर पे मैं नंबर ऑफ़ एजेस को ज़्यादा ईजिली और ज़्यादा जल्दी कंट्रोल कर सकता हूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जब मैं पूरा मॉडल एक ही चीज़ से बना रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अगर मुझको नंबर ऑफ़ एजेस को कम करना है, देखो कितना इजी है, वर्टिसेस पकड़े, टारगेट वेल्ड ऑन किया, जैसे मैंने उसको यहाँ टारगेट किया। ठीक है, वैसे मान लो मैंने इनको यहाँ टारगेट कर दिया। ठीक है, अब ध्यान देना मैंने क्या किया है, मैंने ये जितना भी मेरा पार्ट था उसमें मैंने दो दो एजेस को आपस में मिलाया और बीच में क्वाड छोड़ा हुआ है। तो इससे मेरे को फ़ायदा क्या होगा कि मेरे जो भी ट्रायंगल्स बने हैं मुझे सिर्फ इनकी बीच वाली एजेस को सेलेक्ट करना है। कंट्रोल बैक स्पेस के सारे क्वाड्स हो गए अपने। अब मैं काउंट करूँ कितने बचे मेरे पास, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने बोला था 8 से 10 रखेंगे, 10 के अंदर आ गया। अब अगर मैं चाहूँ कि मेरे को सिर्फ 8 करना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एक जगह से कहीं ना कहीं से और मर्ज कराना पड़ेगा। तो अब वो देख लेते हैं मैं कहाँ से मर्ज करा सकता हूँ। लाइक इस पोर्शन को ना छेड़ के यहाँ पे नंबर ऑफ़ एजेस ज़्यादा पास में, मैं यहाँ से मर्ज कराने का ट्राई करूँगा। सबसे पहले तो थोड़ा सा थोड़ा सा देखो, एक गलती हो गई कि जैसे हमने मर्ज कराया तो ये भी साथ में चिपक गया।
और देखते हैं क्या हटा सकते हैं। जैसे अगर मैं इन दोनों को पकड़ के सेंट्रल लॉन्च करा लूँ तो अब एक बार काउंट ले लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9 हो रही हैं। मीन्स की इस वाली एच को मैं वहाँ से हटाता हूँ, इस वाली एच को मैं हटा देता हूँ। पार्ट्स हो गए सारे, अब काउंट कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसका मतलब मेरे को एक जगह पे और कहीं पे भी मर्ज कराना पड़ेगा, तो मैं फ़िलहाल के लिए टारगेट करके इसको इससे मर्ज करा देता हूँ। मर्ज पकड़ा, इसे हटाया यहाँ से, ये क्वाड है, ये क्वाड है। यहाँ पे अब ये क्वाड नहीं है, इसको मैं हटाता हूँ। F9 करेंगे, वर्टेक्स पकड़ेंगे, कट टूल लेंगे, इसको इससे मिलाया, क्वाड हो गया। इसको इससे मिलाएंगे, ट्रायंगल ही रहेगा। तो अब हमें थोड़ा सा और देखना पड़ेगा कैसे करा सकते हैं। जैसे ये देखो, ये भी क्वाड नहीं है। दैट मीन्स कि ये हो जाने के बाद मुझे थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। मैं इस वाले पॉइंट को यहाँ मिलाऊंगा, इसको यहाँ, ये वाली जो है जो इसको हटा सकता हूँ। ये क्वाड रह गया मेरा, इसको हटाऊंगा, इसको हटाऊंगा। वर्टेक्स पकड़ी, इसे और इसे कनेक्ट करूँगा, क्वाड हो गया। इसे और इसे कनेक्ट करना चाहिए, क्वाड, इसे हटा दें। वर्टेक्स पकड़ा, देन इस पॉइंट को और इस पॉइंट को करेंगे, क्वाड हो गया। इसी सेम इसे और इसे जब करेंगे, ये भी क्वाड हो गया। अब अगर मैं मेजर करूँ तो हर जगह से क्वाड्स भी हैं। डबल क्लिक किया तो राउंड सेलेक्ट हुआ, दैट मीन्स क्वाड्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में ग्रुप भी हो गया। अब मैं इसको नॉर्मली पकड़ के सर्कुलाइज कर सकता हूँ। काइंड ऑफ एवरेज सर्कुलाइजेशन भी होगी उसका। 3 प्रेस करोगे तो क्या होगा, जो पार्ट हमें मेन दिखने वाला है वो वैसे का वैसा सेम सही भी रहेगा और ये इस तरीके से बन भी है। क्लियर हुआ ईयर का मॉडल। और बाकी फेसेस पकड़ के इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा और अंदर कर देंगे, सही हो जाएगा। इसी आपका जो ये वाला पॉलीगन है, इसको थोड़ा सा नीचे रखेंगे ताकि इसकी टनल ये सही से जा सके। ठीक है, ये आपका ईयर बन के ऐसे रेडी। इसमें कोई डाउट किसी को?
जैसे यहाँ पे हो रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ एजेस बहुत ज़्यादा पास पास में, तो इनको बस थोड़ा थोड़ा दूर करेंगे। जो प्रॉब्लम आ रही थी सॉल्व हो गई। ठीक है, अब बताओ इसमें अगर कोई डाउट आ रहा हो तो वो पूछ लो। हम लोग सारी ह्यूमन की क्लासेस एक एक एलिमेंट पे करके ही करेंगे, ताकि तुम लोग उसका साथ ही साथ प्रैक्टिस करते चलो और साथ ही साथ में जो भी डाउट्स हो तुम्हारे वो क्लियर होते जाए। जैसे ईयर की क्लास आज के लिए ख़त्म हो गई, आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि ईयर के बाद अगर मैं आपका फुट स्टार्ट कराता हूँ या टॉर्सो स्टार्ट कराता हूँ या फिर फेस भी स्टार्ट कराता हूँ तो क्लासेस लंबी होंगी। तो उनके चलते क्या होगा, अगर हम वो चीज़ स्टार्ट करेंगे तो वो भी हमें बीच में छोड़नी पड़ जाएगी, और इसके भी डाउट्स जो होंगे वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं दोनों चीज़ें मिला के। तो साथ साथ में प्रैक्टिस करते ज़रूर चलो, और जो भी क्लासेस होती जा रही हैं ट्राई करो कि साथ ही साथ में उनके लिए मॉडल्स प्रिपेयर करते चलो। क्योंकि हार्ड सरफेस में तो चलो फिर भी है कि एक ही चीज़ दूसरे पे रिलाई हो जाती है, वो सही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ह्यूमन या सॉफ्ट सरफेस मॉडलिंग में क्या होता है, जो भी चीज़ें साथ साथ में करते चलोगे डाउट्स बेटर ढंग से क्लियर होंगे, सॉफ्ट शेडिंग वगैरह वो सब कुछ साथ में ही सही रहता है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। जैसे अगर सर हमारे पास नया में मॉडल है, उसे हमें ब्लेंडर में लाना है और FBX एक्सपोर्ट करना है, FBX कर सकते हो, OBJ कर सकते हो। और सर अगर वो रिग है तो रिग भी मिल जाएगा। रिग अगर लेके जानी है तो मैं बोलूँगा FBX में एक्सपोर्ट करना। बट क्या होता है, कई बार अगर आपकी बोन रिग है तो जा सकती है, अगर आपकी हेल्पर रिग है तो जा सकती है। अगर उसके अलावा जैसे बाइपेड रिग होती है तो बाइपेड नहीं जाएगा। अब बाइपेड क्या होता है ये तुम्हें बाद में पता चलेगा, जब तुम 3ds Max वगैरह कभी सीखोगे तो उसमें बाइपेड रिग भी यूज़ होती है। हेल्पर रिग्स हो जाती है, मान लो जैसे मैंने ईयर बनाया, अब इसके अंदर मुझे कुछ भी रिग करनी है तो मैं ऐसी शेप्स बना के कुछ वर्टिसेस का सिलेक्शन इस पर पेरेंट कर देता हूँ, इसको पेरेंट बना देता हूँ उसको। तो जब मैं ये मूव करता हूँ तो फिर वाली वर्टिसेस मूव होती हैं। जैसे अगर मैं देखूँ, लाइक मान लो ये वाली वर्टिसेस हैं, और ये पकड़ के मैंने पेरेंट किया, देख रहा, जैसे मैंने इस ईयर का पेरेंट इसे बना दिया, तो अब ये मेरा हेल्पर हो गया। अब अगर मुझे मूव कराना तो मुझे ईयर को तो मैं मूव करा ही सकता हूँ अलग से, लेकिन अगर मैं इसको मूव कराऊंगा तो पूरा पूरा ईयर मूव हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं सर? इसको पेरेंट लिंकिंग बोलते हैं। ठीक है, और यही चीज़ आपकी हेल्पर रिग जो मैं आपको बता रहा हूँ, हेल्पर रिग बेसिकली एक एक जॉइंट पे इस तरीके के सर्कल्स हो गए या स्क्वायर लगा दिए जाते हैं, और वहाँ की काइंड ऑफ वर्टिसेस को पकड़ के स्मूथ सिलेक्शन के थ्रू इस पर पेरेंट कर देते हैं। तो क्या होता है, उसके बाद जब मैं ये हेल्पर हिलाता हूँ तो मेरा वो एरिया मूव होने लग जाता है। ज़्यादातर यूज़ यही होता है हेल्पर? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपकी बोन रिग बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, हेल्पर रिग बनाई जाती है। बोन रिग बनाने के बाद भी वो इसलिए बनाई जाती है ताकि जैसे आपने मान लीजिए आप जब भी बोन लगाओगे तो वो बोन इस मॉडल के अंदर छुपी रहेगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, बोन लगाने के बाद भी बोन के जॉइंट्स को पेरेंट कर देते हैं इसके लिए। जैसे मान लो मैंने इसके अंदर बोन लगाई यहाँ पे, तो वो बोन इसके अंदर छुपी रहेगी, मुझे दिखेगी नहीं। अब मैं अलग से क्या कर सकता हूँ, मैं इसका साइज़ इस तरीके से बड़ा करके रख सकता हूँ कि वो मेरे को दिखता रहे। मैं बोन के उस जॉइंट का पेरेंट इसे बना दूँगा, तो जब मैं इसे मूव कराऊँगा बोन भी हिलेगी, और बोन हिलेगी तो मेरा अपना आप मॉडल हिलेगा। तो इस तरीके से रिगिंग की जाती है। लेकिन फिर बोन का क्या प्रॉब्लम है? बोन क्यों लगाते हैं? बोन इसलिए लगाते हैं बेसिकली आपका ये जो भी, अब जैसे अगर मैंने तुम्हें दिखाया था ना कि मैंने तुम्हें बोला कि मैं इसके वर्टिसेस को इस पे पेरेंट कराना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये पेरेंट नहीं लेगा।
आपकी बोन क्या काम करती है, बोन इस स्ट्रक्चर पे, ये चीज़ आपकी बोन के ऊपर इस तरीके से रैप अप हो जाती है कि आप जब बोन का एक पार्ट हिलाते हैं तो अगर मान लो बोन का जॉइंट यहाँ था, जब आप इस जॉइंट को हिलाएंगे तो इसके आसपास की वर्टिसेस ही मूव होंगी, जो चीज़ मैं इसके साथ नहीं कर सकता। ठीक है, इसके साथ में मान लो अगर मुझे सिर्फ ये वाली वर्टिसेस को पेरेंट करना है, अगर मैं ट्राई भी करूँगा तो नहीं होगी, समझ रहे हो। तो वहीं पे बोन का जहाँ पे जॉइंट होता है, मैंने इतनी वर्टिसेस पकड़ के उस बोन के जॉइंट से लिंक करा दी। जब मैं बोन का जॉइंट हिलाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ ये वाली वर्टिसेस हिलेंगी। ठीक है, और ये करने के बाद बोन हो जाती है इसके अंदर हाइड। तो उसको सही तरीके से रखने के लिए क्या होता है, फिर हम लोग ये हेल्पर्स लगा देते हैं और बोन के उस जॉइंट को इससे लिंक करा देते हैं। तो किस तरीके से दिखता है, फिर जब भी आप कभी भी बाहर से अगर माया या किसी भी मैक्स का भी रिग डाउनलोड करोगे तो उसमें कभी भी देखना, मान लो फेस के ऊपर या आईज़ के आसपास ना इस तरीके के आपके सर्कल्स बने होते हैं, जहाँ पे एल्बो होती है, जहाँ पे हैंड होता है, तो वहाँ पे ये सर्कल्स बनी होती है। तो बेसिकली आपको बोन नहीं पकड़नी पड़ती, फिर आप इन सर्कल्स को पकड़ के मूव कराते हैं तो बोन की वजह से तो बोन भी मूव होती है साथ में, और जब बोन मूव होती है तो आपका मॉडल उसके अकॉर्डिंगली पोजेस चेंज करता रहता है। ठीक है, ओके, तो चलो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। अब हैंड और ईयर दो मॉडल्स हो चुके हैं। कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फुट बनाने के बाद हम लोग टोर्सो पे मूव करेंगे और सबसे लास्ट में हम लोग अपना फेस बनाएंगे। ठीक है, ये क्लास भी मैं अभी थोड़ी देर में डाल दूंगा ग्रुप में, और साथ ही साथ प्रैक्टिस करते रहो। जो भी डाउट्स हो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। बाय बाय।